एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, वे सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि हम जो आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है, चैन से जी नहीं पा रहे जब से तुम्हें सुना, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन लें, तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा। जब आप इस नाम को जपोगे, हृदय पवित्र होगा ना, तो आपके अंदर ये बात आ जाएगी, नहीं नहीं मर जाऊं पर नहीं खाऊंगा, ये प्रोग्रेस हो रही। फिर आपके अंदर आएगा मंत्र मुझे मिले, फिर वो मंत्र मिले, ये प्रोग्रेस है। जब तक मलिनता है तब तक आप खा रहे हो। अब हमारे आगे रख दिया जाए कि तो हम मरना स्वीकार कर लेंगे, आज नहीं तो कल मरना ही है, हम ये तो नहीं पा सकते, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। अब अगर हमारा जब तक जल से जो व्यवस्था उससे चलेगा चलेगा, नहीं मर जाएगा, पर श्री जी के लिए नहीं। अब ये निष्ठाएं ऐसे थोड़ी आ जाती है कि ऐसे आ जाती है, तो जपो, ये आपको चढ़ाता चला जाएगा, ऐसा है। इसीलिए जैसे कहते इसी से सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाने का मतलब वो आपको प्रोग्रेस कराएगा, उन्नति कराएगा। आप ऐसी भूमिकाओं पे पहुंचोगे कि ये बातें आपके अंदर आने लगेंगी। जो आप कह रहे हैं मैं अभी कमजोर हूं, नहीं निर्वाह कर पा रहा हूं, वही आप ठसक से कहेंगे कि यदि आप भी कहें खा लो तो हम नहीं खाएंगे। इसे निष्ठा कहते हैं कि गुरु ने आज्ञा करी है कि ऐसा ऐसा नहीं करना, अब वही हमारी परीक्षा के लिए कहते चलो ये खा लो, तो एक बार हम ना करेंगे कि महाराज जी आपने ये कहा था नहीं। तो अगर हमारे श्री जी का तिलक लगाया जाता है तो जो जहां से चश्मा ये नहीं रखा जाता, ये मोड़ यहाँ करते हैं, ये नाक की जो दशान है ना, यहाँ से लगाते हैं। गौड़ेश्वर संप्रदाय में यहाँ तुलसी की रचना हो जाती है, हरिदासी संप्रदाय में यहाँ तक ऐसे आ जाता है, निम्बार्क संप्रदाय में यहाँ तक थोड़ा और बढ़ जाता है, और आप जैसे लगा ये वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय का हो जाता है। कभी अगर राधा वल्लभी तिलक लगाना हो तो यहाँ से लगता है, देख रहे हो ना, ये ऐसे लिख लो कागज में। अभी हम कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे हैं जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा, आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा, धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है, कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझ रहे हो? हमें कोई प्रतिकूलता दे, हम डर जाएं या झुक जाएं, इसका मतलब अभी हाँ, प्रतिकूलता तो हमारे लिए फूलों का हार है, दुख तो हमारा साथी है इस मार्ग में। हर दुख सहेंगे पर अपने प्यारे से विमुख नहीं हो सकते, तभी इस मार्ग में चला जाता है। हाँ, हमने बहुत पहले कई बार सत्संग में कह चुके हैं, बहुत पहले एक बार गाना सुना था, तो उसकी 2 लाइनें हमने लिखा के रखी थी अपने सामने। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। चाहे जितना दुख दो प्यारे, उस दुख को मैं मुस्कुरा के सहूंगा, कभी से किसी से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपके लिए है। आप किससे शिकायत करें? दिल दे के दिलवर से क्या बातें करें? वो तो हमारे दिल के स्वामी, वो खुद जाने क्या होना है क्या नहीं। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें, जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले लें गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें, हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए, औषधि एक सपोर्ट है। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हो, अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ।
नहीं, वो हम 9 बजे के बाद मिले तो मिल सकते हैं, 9 बजे तक हम केवल सोते हैं, 9 बजे तक। अब कोई तो हमें बताया कि 11 बजे तक दिन तक सोते हैं, तो बाल भोग कब होता होगा और राजभोग कब होता होगा इनका, और शयन भोग कब होता? बोले 12-1 रात के बीच में शयन भोग होता है। निशाचर, ये आहार निशाचरी आहार है, कोई भी करता हो। 11 और 3 के बीच में जो आहार है वो निशाचरी आहार है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, राक्षसी भाव प्रकट हो जाएगा। अब कौन मानेगा? और जी, जीव हत्या पाप है, मांस मदिरा उपयोग करना भी पाप है। कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहां जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, पर पाप लगता है तो उनकी उन्नति कैसे होती? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? फिर जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति है। पापाचरण करोगे तो लौकिक उन्नति होते हुए भी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति है। क्या उन्नति? विलासिता, भोग के मरो नरक जाओ। इंद्रियों का व्यभिचार में उतर जाना उन्नति नहीं है। मन का भोगों में फैल जाना ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही। पूर्व पुण्य है तो भोग देशों में पहुंच गए, भोग रहे, इसको उन्नति हमने जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते हैं। आप होड़ मत मिला दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है। गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है प्रयाग में। देखो ना, गंगा यमुना सरस्वती का, और भगवान राम कृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार। इस धराधाम हमें ऐसा पवित्र देश दिया। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है। विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वीर 2 तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता। क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश। ऐसे हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से, खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया। सब पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार से देखते कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई नहीं तो बैठ गए भगवान का नाम जपा। धर ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता। एक एक अक्षर आराम से देख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं कि हमें 100 मंत्र करना है कि 5000 करना है, कुछ नहीं। हमें 10 मिनट केवल मंत्र में देना है। आप देखो ऐसे करके शांत में, बिना माला के भी शांत बैठे, चिंतन करो। मन भागने लगे तुरंत उसको तुरंत हटाओ, इतना अभ्यास आ जाएगा। और इसका एक मंत्र हजारों बार जपने के बराबर है। ऐसे जैसे आप देख रहे हो, मतलब राधा 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 लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है और अंदर से बोल भी रहे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे।
बिल्कुल ही एकाग्र स्थिति है एकदम, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं कह रहे। और फिर जब स्थिति बनने लगती तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्थिति बने, पर वो बहुत कृपा की बात है। अभी अभ्यास आप ऐसा करें। ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एक गांव में गए कि 23, 24, 25 की अवस्था कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा है जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधे वही किनारे तुम भी लेती आओ। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे, नहीं तुम लेके भाग जाओ। तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं, हमका पक्का दे दीजिए। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। उनका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे ऐसे कभी कंबल ले लिया आश्रम वासियों से, जैसी स्थिति उसी स्थिति में बड़ा आनंद रहता था। इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल हट, बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कुछ समय बाद अगर हमें अपनी गलती का पछतावा हो और हम पश्चाताप करें, तो क्या प्रभु हमें माफ कर सकते हैं? पक्का, पर पश्चाताप तभी माना जाएगा जब वो पुनरावृत्ति ना हो। जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। अब लो नशानी अपना नशे हो, आज तक हुआ अब नहीं करूँगा, और हृदय से जलन युक्त होकर भगवान से प्रार्थना करे तो वो भस्म हो जाएगी। लेकिन साधारण गलती, अगर अपराध बना हुआ है, असाधारण है, तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे कृच्छ व्रत है, चंद्रायण व्रत है, या और भी अनुष्ठान, भागवती का अनुष्ठान करने पड़ेंगे, मात्र प्रायश्चित से नहीं हो जाएगा, है ना। साधारण गलती है तो हो जाएगा। किसी से आशीर्वाद मत मांगो, हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। इस ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता, पक्की बात है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला, बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा। क्या उल्लंघन किया व्यभिचार दोष? कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है, हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो, अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो। जो गलतियां हमसे हो गई, हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं,
हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, तो हम वो सब देते हैं कि सबका मंगल हो। कि जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो। उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहाँ तो असर होगा, लेकिन जहां फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा, और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें, बेकार का जलन। मेरी स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती। तो ये ठीक तो हो जाएगा, पर लंबा समय लगेगा। पाणी ग्रहण संस्कार, इसको स्वीकार करना चाहिए। आप जैसे कहते हो कि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आप पे वो कर दी कि मैं हर चीज अपनी नाम जप से पा सकता हूँ। बस तुम नाम जब राधा 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 करते हो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, तुम मेहनत करो, परिवार की सेवा करो, ये परिणाम आपको महामंगल करते हैं। पर इतना नाम जप करो। अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे हैं, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, जो आपके पूर्व के जमा भूत के वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया उनको भोगना, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। समझ रहे ना आप? खूब नाम जप करते हो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, क्या वो भी इस मार्ग पे चल सकता है? बिल्कुल दौड़ सकता है। कैसे इस रास्ते को अपनाएं, शुरू कहां से करें और कैसे जागृति करें, अपने अंदर का आनंद? शुरू तो हो गया। प्रथम भगत संतन करी संगा, प्रारंभिक यहीं से होता है, संतों से, और पूर्णता भी संतों से होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। पहली भक्ति है संतों का संग करें, लेकिन ध्यान रख के संतों के केवल वचनों का संग करें, दूरी बना के रखे। स्त्री शरीर है ना, सत्संग सुने और दूरी, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूर रहकर कभी नजदीकी पना न लावे। उनकी भी साधना बनेगी और आपकी भी साधना बनेगी। संतों का सत्संग सुनो और उनकी बात पे चलो, और उस सत्संग की बातों को कवर करो और उनमें घुसो और उसको आचरण में उतारो, महान बन जाओगी। दूसरी बात, जो हम नाम या मंत्र हमें प्रिय लगे वो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारा मन राम राम कहने में लगता है, हम तुमसे कहें राधा राधा जपो तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मन की प्रियता राम नाम में है। तो जो नाम प्रिय लगे, हम बोलेंगे राधा राधा, तुम समझो राम राम, और वो नाम पकड़ करके जप करो। और तीसरी बात, अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तो ये सब बकवास हो जाएगा। हमारा चरित्र पावन होना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण सब लोग जानते हैं वो नहीं होना चाहिए। हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले पे चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहाँ रहते वहाँ मतलब सांसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे तो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्चियों की बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाए वो को मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई है। तो एकदम आया कि तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। महाराज जी, मैं शादी से पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई वो ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया प्रपंच में पड़ी हो। जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है। छोड़ अब ये सब झंझट की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बड़े अपशब्द बोलते रहते हैं कि बहुत बढ़िया है, लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। पति विरोध करे, हम कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है। बाहर का तिलक मत लगाओ, मत लगाओ, चोरी चोरी भजन करो। देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती। पति में भी भगवान ही है, केवल हमारे कर्मों का स्वरूप उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है। कहीं न कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सत्मार्ग देते हैं। जहाँ जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे,
और अपने भजन को बचा ले। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक, वो अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो, मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी, आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आए। देख लो भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर यही राग द्वेष लेकर के नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ नहीं बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो फिर उनको जलन होगी। जब चाय पिला तो बोलो कि चाय ले लीजिए, जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। इतनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते। मंदिर जाते थे हमेशा चेहरा ऊपर करके जाते थे, बिकॉज नीचे जमीन में धूप बत्ती अगरबत्ती सब भगवान जी की उसमें चित्र छपे हुए हैं। कितने उठाएं, बचपन में हमारा बैग भर गया उसको उठा के। मंदिर में दर्शन नहीं करते थे, उठाते रहते थे, मन इतना विचलित। कल महाराज जी आए थे मुंबई में, राधा नाम की वो कुछ ऐसे पुड़िया सी है, वो कह रहे इतने सारे लेके आए हमारे पास, कह रहे बाबा मैं तो नालियों लौंडियों से उठा के तंग हो गया। इसके विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं और इस विषय को बार बार कहा भी जाए। हम लोगों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम लोग उतना ही छवि लें जिसका आदर कर सके। अब इतनी छवियां अनादर है, कहीं पीपल के नीचे देखो गणेश लक्ष्मी जी रखे हैं कहीं, तो ये थोड़ा हम लोगों की भी मानसिकता विकृत हो गई है कि प्रयोग किया उन्हीं गणेश जी लक्ष्मी जी को दीपावली में बड़े आदर से पूरा अभिषेक करके प्रयोग, और इसे दूसरी दीपावली में नए गणेश लक्ष्मी ले आए वो फेंक दिए। सबको प्रार्थना माननी चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं, तो सनातनी को अपने इष्ट देव, अपने नाम, अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहिए जो हमारे धर्म में हानि पहुंचाए। धर्म एक बहुत विशिष्ट वस्तु है और सनातन ब्रह्ममय है। सनातन धर्म को ऐसा थोड़ी ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, पर बहुत अनादर हो रहा है। महाराज जी आपकी बात सुन के खरीदना बंद कर दें, हाँ बंद हो जाएगा। हाँ व्यवसाय तो आमदनी के लिए कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ की जहाँ तक है तो व्हाट्सएप पे आने लग गए, वो समस्या 12-14 आना खत्म हो। ये मेरी बच्ची है, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कुछ अंडा, देखो आप विदेश में रह करके मांस वगैरह नहीं खाते। मेरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो वेजिटेरियन है, बस मैं हूँ। बहुत सुंदर। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ मतलब उस देश में, जैसे महाराज जी ने बोला, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे इसकी क्लास में ये अकेली है जो नई मांस और अंडे का सेवन करती, तो मतलब ये सबसे अलग पाई गई ना वहाँ। उनको तो लगता है तुम गलत कर रहे हो। ये बच्ची ईयर 1 में है, तो ये हर दिन आके मुझे या इसकी माता जी को रोज कोई ना कोई प्रश्न होता है कि मुझे क्लास में ये बोला गया कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके माता जी जितना हमें ज्ञान है इसको समझाते हैं कि हमारे संस्कारों में ये सब सही नहीं है। अगर हम नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेंगे, हमसे ही शुरू होगा। बाहर तो घिया की सब्जी, तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी और मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी और 50 ग्राम घी देसी किसी गौशाला से मिलके अगर देसी खाओ, अभी देखो महीना भर में आप स्वस्थ हो जाओगे। सही भोजन हो और भगवान का भजन हो तो सब शांति हो जाएगी। अरे भाई श्री हरि। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाध्या सर्वंध्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राज्य रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य धामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभान सुता गौरी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी पराट तराट पूना पूंचंदनी भानना मुक्ति प्रदादे भव्याद विनाशिनी। बहुत सुंदर। महाराज जी साधन वैराग्य सेवा कोई भाव नहीं है मेरे में, मेरा उद्धार कैसे होगा? राधा 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 निरंतरता और अनन्यता कैसे महाराज जी? सब आ जाएगी। शुरू तो करो, कदम तो बढ़ाओ। एक गुरुजी ने एक शिष्य को टार्च दी, यमुना नहाने जा रहे तो टार्च बिल्कुल ऐसे दीपक सी जल रही थी। बोले गुरुजी एक कदम दिखाई देता, बोले बस एक कदम देख कर रखता जा, यात्रा पूरी हो जाएगी नहीं। अब तुम सोचो वहीं से सीधे यमुना जी प्रकाश मारे तो अपनी सखी से कह दीजिए महाराज जी आपकी तो सखी है राधा जी किशोरी जी, वो आपके अंदर बैठे ही सुन रही। आप बात करो ना उनसे, प्रार्थना करो, राधा नाम का फोन नंबर लगाओ और बात कर लो। राधा 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 सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो। यही तो हम भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि और कहीं भगवान मिलेंगे, यही बैठे सबके हृदय में बैठे हैं। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है। बच्चा ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में एकदम सब चेहरे बुझे हुए,
कहाँ है अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, यहीं से सुधार होता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी गंदी चेष्टाएं करके अपने आप को, ये अवस्था कहीं तो किसी भी तरह से गृहस्थ में भी जाने के लिए नहीं है कि आप ऐसे आचरण करें, पर किसको समझावे। महाराज जी, मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है, और खेलते खेलते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग बच्चा। हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है, मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते, अच्छा जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो। जाना तो है ही यार, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बीमार बन के मत पड़े रहो। पता नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो, भागेगा तो है ही है। तो जो काम करवा पाओ करवा लो तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इससे ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। टेंशन तो ले मत कि हमें कैंसर हो गया। भगवत प्राप्त चाहता हूँ। आप नाम जप करो, राधा राधा कहते प्राण छूटेंगे, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। ठीक है। को अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे, सो आंखों की बड़ी, उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे ना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना। बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम 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 3 बार ऐसे छाती से, राम 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 ऐसे कहा। जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा हो। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं हो सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो और अगर कहीं किसी की बहन बेटी